साल बाद अंकुश लंदन से लौटा था। लंदन में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अंकुश काम करता था। अंकुश अपने देश, अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अंकुश की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ पापा, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद का 3 साल का बेटा भी एयरपोर्ट पर खड़ा नजर आया। लेकिन उसकी नजरें सीमा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये सीमा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और ऊपर से उसने हमारी छोटे से बच्चे को भी यहाँ भेज दिया। अंकुश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सीमा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अंकुश ने अपने बेटे को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसका बेटा उसे देखकर रोने लगा। लाओ मुझे दो बच्चे को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रहा है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहा है। कहते हुए दीदी ने बच्चे को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अंकुश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि सीमा उससे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था? मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसका बच्चा उसे देखकर रो नहीं रहा था, इसलिए अंकुश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुनकर सीमा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अंकुश की तरफ देखने लगी। अंकुश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सीमा को ही देखना चाहता हो। अंकुश से नजरें मिलते ही सीमा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अंकुश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। सीमा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अंकुश सीमा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वह। अंकुश यही बात दूसरी बार सीमा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ही बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा। उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अंकुश अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अंकुश को मिलने आते रहे और सीमा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सीमा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा सीमा के। अंकुश चाहता था कि सीमा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन? सभी के खाना खाने के बाद सीमा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अंकुश और सीमा अच्छे से मिल पाए। अंकुश सीमा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने सीमा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया।
सीमा सोने ही वाली थी कि उसका छोटा सा बच्चा रोने लगा, तो सीमा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अंकुश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज आई तो अंकुश उठा और सीमा को पुकारने लगा। जब सीमा पास नहीं दिखी तो उसने बच्चे को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अंकुश बाद में सीमा को देखने लगा तो सीमा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अंकुश सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि सीमा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो तो कुछ और ही है। अंकुश अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था। अंकुश सीमा से ज्यादा काम ना कराया करो, थोड़ा अच्छा लगने लगा था। अब उसने खुद ही सीमा की मदद करना शुरू कर दिया था। उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अंकुश ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि सीमा वो सीमा नहीं रही थी जिसे वह शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये सीमा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अंकुश सीमा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। अंकुश का ऐसा व्यवहार अब उसके घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अंकुश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई ऐसा करते ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर सीमा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अंकुश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अंकुश को समझाया था, अंकुश भी उनकी बातों में आ गया। अब अंकुश सीमा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अंकुश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अंकुश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। जितना अंकुश कमाता था उतना सबके लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद अंकुश ने यह फैसला किया कि वह अब सीमा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर सीमा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अंकुश को इजाजत दे दी। अंकुश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब सीमा नौकरी करती और अंकुश घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। सीमा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अंकुश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी, और वह यहाँ पर भी सीमा का हाथ ना बटाया करता। अंकुश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ रहता। कभी कभी सीमा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। सीमा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अंकुश बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अंकुश के पास सिर्फ सीमा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अंकुश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो सीमा के साथ जिंदगी भर यही किया है।
क्या वो सीमा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि सीमा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अंकुश को अब अपना दर्द सीमा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अंकुश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सीमा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।